नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के एग्रीमीटर में हम चने के मार्केट पर चर्चा करेंगे। चने पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे खास मेहमान पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर और कमोडिटी करेंसी रिसर्च के हेड मनोज कुमार जैन जी। मनोज सर नमस्कार, स्वागत है आपका द बोनस में। सर आज के शो में हम लोग चने पर बातचीत करेंगे विस्तार से। सबसे पहले कुछ आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। राजस्थान में अगर देखा जाए तो इस साल चने का बम्पर उत्पादन होने का अनुमान लगाया जा रहा है। सर आपकी क्या राय है उत्पादन को लेकर, आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल ब्रिज जी, इस बार जो सोइंग है वो बेहतर है और दूसरा जो मौसम की अनुकूलता है वो भी काफी बेहतर रही थी। तो उसको देखते हुए यहाँ पे जो उत्पादन के अनुमान है वो कहीं ना कहीं 25 से 26 लाख मैट्रिक टन के निकल करके आ रहे हैं राजस्थान में, जो कि गत वर्ष की तुलना में लगभग वहां पे 20% इस बार ज्यादा रहने का अनुमान है। तो यहाँ पे सोइंग में सुधार और मौसम की अनुकूलता, यह मुख्य रूप से दो वजह है जिसके चलते हम इस बार यहाँ पे रिकॉर्ड उत्पादन की संभावना जो है चने में राजस्थान में यहाँ पे लगा रहे हैं ब्रिज जी। सर अगर आवक को भी देखा जाए तो यहाँ पर भी ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आंकड़े कह रहे हैं कि अप्रैल से अभी तक अगर देखा जाए तो चने की आवक में करीब 36% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सर आपसे समझना चाहेंगे कि आवक में बढ़ोतरी की वजह क्या है, क्या कुछ रीजंस है इसके? देखिए यहाँ पे जिस तरह से जो रिकॉर्ड क्रॉप के अनुमान निकल कर आ रहे हैं उसको देखते हुए आने वाले समय में जो न्यू अराइवल्स है उसका प्रेशर रहेगा। तो उसी के चलते हुए हम देख रहे हैं कि जो पुराना जो स्टॉक है वो अब यहाँ पे तेजी से बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है। तो इसीलिए जो अराइवल्स है उसमें अप्रत्याशित बढ़त जो है पिछले कुछ समय में यहाँ देखने को मिल रही है। सर आवक के बाद अब हम लोग इंपोर्ट पर भी बातचीत कर लेते हैं। अप्रैल से नवंबर के आंकड़ों को अगर देखा जाए तो इस दौरान चने के इंपोर्ट में करीब 9% की गिरावट दर्ज की गई है। सर आपसे समझना चाहेंगे कि इंपोर्ट में गिरावट की वजह क्या है, साथ ही ये भी बताइएगा आगे इंपोर्ट की क्या स्थिति रह सकती है? देखिए यहाँ पे वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि जो घरेलू हम कह सकते हैं कि जो सप्लाई साइड है वो काफी बेहतर बनी हुई है। दूसरा उत्पादन भी बेहतर रहने का अनुमान है। तो उसको देखते हुए हमने देखा है कि जो इंपोर्ट है वहां पे गिरावट देखने को मिल रही है। तो यही एक मुख्य वजह है। जहां तक आने वाले समय में इंपोर्ट का सवाल है तो इस बार जो क्रॉप है वो फाइनली किस लेवल पर पहुंचती है उसके बाद यहाँ पे अगर रिक्वायरमेंट रहेगी तो ही इंपोर्ट के शिपमेंट जो है वो देखने को मिलेंगे, नहीं तो इंपोर्ट में वहां पे गिरावट जो है वो बनी रह सकती है। आगे इंपोर्ट में और गिरावट रह सकती है, राइट सर? जी बिल्कुल। ओके आगे और गिरावट में, इंपोर्ट में गिरावट रह सकती है, ये सर की राय है। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। अब सर थोड़ा प्राइसेस पर बातचीत कर लेते हैं। बीते एक महीने में अगर देखा जाए तो दिल्ली में चने की कीमतों में कमजोरी देखने को मिल रही है। भाव पर दबाव बना रहेगा या रिकवरी आ सकती है, ये बताइएगा। साथ ही सर नई आवक का दबाव बढ़ने पर कीमतों को लेकर आपका क्या आउटलुक है, कैसे देखते हैं प्राइजेस को आप? देखिए अभी हम देख रहे हैं ब्रिज जी की यहाँ पे जो चने की कीमतें हैं वो सपोर्ट प्राइस के नीचे अभी ट्रेड कर रही है। जो नया सपोर्ट प्राइस है वर्ष 2026-27 के लिए रबी क्रॉप का वो सरकार ने बढ़ाकर 5,875 कर दिया है। और अभी हम देख रहे हैं कि दिल्ली मंडी में जो चने का भाव है 5,700 से 5,750 के दायरे में ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पे ऐसे समय में जब यहाँ पे अराइवल का जो प्रेशर रहेगा आने वाले समय में, और हम देख रहे हैं कि जो पुराना जो स्टॉक है वो भी अब यहाँ पे तेजी से निकल कर आ रहा है, तो शॉर्ट टर्म में जो कीमतें हैं वो दबाव में रह सकती है और अभी कुछ समय कीमतें जो है सपोर्ट प्राइस के नीचे बनी रह सकती है। आगे उत्पादन को लेकर के सरकार की खरीदी का क्या सिनारियो रहता है वो काफी कुछ भावों को जो है वहां पे प्रभावित करती हुई नजर आएगी। लेकिन शॉर्ट टर्म में हमारा मानना है कि दिल्ली मंडी में जो चने का भाव है वो वहां 5,600 से 5,800 के दायरे में बना रह सकता है। सर आपसे एक चीज समझना चाहिए कि नई आवक का दबाव बढ़ने पर क्या असर पड़ेगा? नई आवक का दबाव बढ़ने पर शुरुआत में यहाँ पे कीमतों में थोड़ा दबाव रह सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा दबाव भी नहीं रहेगा क्योंकि आगे खपत का सीजन भी रहेगा। तो उसको देखते हुए हमारा मानना है कि एक दायरे का ही ट्रेड यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऐसे में अगर सरकार की खरीदारी वहां पे लौटती है तो फिर वो कहीं ना कहीं कीमतों को सपोर्ट करती हुई नजर आएगी। तो गवर्नमेंट का यहाँ पे प्रोक्योरमेंट का क्या प्लान रहता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे वो प्रोक्योर करते हैं या मध्य प्रदेश में जिस तरह से
सरकार ने सोयाबीन के किसानों को भावांतर का स्कीम दिया था, उस तरह की कोई योजना वहां पे निकल कर आती है, इसके ऊपर देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी यहाँ पे कोई कॉन्क्रीट चीज ऐसी निकल कर आई नहीं है, तो उसके चलते हमारा मानना है कि एक दायरा जो है वो कीमतों में बना रह सकता है। लोअर एंड पे 5,600, अपर साइड में 5,800 ये कैप रह सकता है शॉर्ट टर्म के लिए दिल्ली मंडी में चने के भाव। ठीक है, ये चने के भाव रह सकते हैं दिल्ली मंडी में, और साथ ही सर की राय है एक दायरे में रहेगा बाजार, कहीं ना कहीं प्रेशर देखने को मिल सकता है। सर एक आखिरी सवाल रहेगा ट्रेडर्स के लिहाज से, अगर किसी को वायदा बाजार में किसी एग्री कमोडिटी में पोजीशन बनानी हो तो उसके लिए आपकी ओर से टॉप एग्री कॉल्स क्या रहेंगे, क्या कुछ रहेंगे सजेशंस में? देखिए, हम यहाँ पे देख रहे थे कि ओवरऑल एग्री मार्केट में पिछले 5-6 सेशन से काफी प्रेशर था और आज कुछ रिकवरी यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो हमारा मानना है कि एक बड़ी गिरावट के बाद यहाँ पे कुछ सुधार जो है ओवरऑल एग्री बास्केट में देखने को मिल सकता है। ट्रेडिंग के लिहाज से यहाँ पे कैस्टर सीड और ग्वार सीड बेहतर लगता है, क्योंकि यहाँ पे हमने अच्छे करेक्शंस जो है दोनों कमोडिटी में होते हुए देखे हैं। तो कैस्टर सीड का जो मार्च वायदा है उसमें बाय की सलाह रहेगी। 6,360 के स्तर पर बाय करना है, स्टॉप लॉस 6,310 का रखना है, टारगेट वहां पे 6,460 के रहेंगे। वहीं ग्वार सीड में भी हमने ऊपरी लेवल से हेल्दी करेक्शंस होते हुए देखे हैं और कीमतें अब अपने सपोर्ट्स लेवल के काफी करीब यहाँ पे ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। तो ग्वार सीड का जो मार्च वायदा उसमें भी 5,380 के स्तर पर बाय कर सकते हैं, स्टॉप लॉस 5,335 का रखना है, टारगेट 5,470 के। ठीक है, कैस्टर सीड और ग्वार सीड में बाय की सलाह दी जा रही है ट्रेडर्स को, उसके अकॉर्डिंग ट्रेडर्स ऑब्जर्व करके चल सकते हैं। सर समय भी हो चुका है, डिस्क्लेमर दे दीजिए। जो भी कमोडिटीज हमने डिस्कस किए ब्रिज, उसमें हमारी कोई पोजीशन नहीं है, लेकिन रिकमेंडेशन के चलते हमारे क्लाइंट्स की इनमें पोजीशन हो सकती है। कोई भी ट्रेडर यहाँ पे कोई भी ट्रेड की रणनीति किसी भी एग्री कमोडिटी में बना रहे हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह से ही बना। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू। ये हमारा एग्री मीटर शो है, इस दौरान तमाम एग्री कमोडिटीज़ पर बातचीत की जाती है। इस बार के शो में हमने चने के मार्केट पर विस्तार से चर्चा की है, प्रोडक्शन, इंपोर्ट और प्राइस आउटलुक पर चर्चा की गई है। कुछ टॉप एग्री कॉल्स भी दिए गए हैं जहां पर ट्रेडर्स नज़र बनाकर चल सकते हैं। हालांकि अगर आप लोग कहीं पर भी पोजीशन बना रहे तो रिस्क फैक्टर का ध्यान रखें और स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। फिलहाल के लिए शो में इतना ही, आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।